फिल्म की शुरुआत में हमें ब्रूस बैनर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि ब्रूस जनरल रूस के लिए सुपर सोल्जर सीरम रिक्रिएट करने का काम कर रहा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान गैमा रेडिएशन के रिएक्शन में गड़बड़ हो जाती है और ब्रूस एक हरे म्यूटेंट में बदल जाता है, यानी कि हल्क में। वो सारी आर्मी बेस को तबाह करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इन सब में जनरल की बेटी एलिजाबेथ, जो ब्रूस की गर्लफ्रेंड भी होती है, वो काफी जख्मी हो जाती है। उसके बाद हमें 5 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। ब्रूस ब्राजील के एक शहर में चुपके से रह रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए एक घड़ी पहनता है, जिसमें ब्रूस को अपनी हार्ट बीट दिखाई देती है। अगर ब्रूस की हार्ट बीट 200 के ऊपर चली गई तो हल्क में बदल जाता था। इसलिए वो योगा और मेडिटेशन का क्लास भी लगाता है, ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। ब्रूस वहाँ के कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम करता है। तभी फैक्ट्री का मैनेजर ब्रूस को बुलाता है, क्योंकि लाइन में कुछ दिक्कत होती है। ब्रूस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन ब्रूस के हाथ में कट लग जाता है और उसके खून की बूंद नीचे प्रोडक्शन लाइन पर गिर जाती है। ब्रूस फौरन चिल्ला के लाइन को बंद करने के लिए कहता है और खून की बूंद साफ करता है, लेकिन खून की एक बूंद दूसरी बोतल पर गिर जाती है। इसके बारे में ब्रूस को पता नहीं था और वह उस कोल्ड ड्रिंक में घुल जाती है। अब ब्रूस लंच के लिए जाता है, तभी कुछ वर्कर एक लड़की को छेड़ रहे थे। ब्रूस आकर उस लड़की को बचाता है। उसके बाद ब्रूस ब्राजील के सड़कों पर घूम रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक पार्सल देता है। ब्रूस उस पार्सल को लेके अपने घर चला जाता है। उस पार्सल में कुछ फूल होते हैं और वो उस फूल से एक सीरम बनाता है और अपने ब्लड पर ट्राई करता है। उस सीरम से ब्रूस के खून के अंदर रिएक्शन होकर गैमा रेडिएशन गायब हो जाती है, लेकिन बाद में वो वापस खून में दिखने लगता है, जिस वजह से उसका ये एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। उसके बाद ब्रूस अपना ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू को भेजता है। वही दूसरी तरफ जनरल रूस के पास उनकी एक ऑफिसर आती है, जो उसे बताती है कि एक आदमी ने कोल्ड ड्रिंक पी, जिससे उसको बहुत ज्यादा नशा हुआ और ये रिएक्शन गैमा रेडिएशन के सिम्टम्स से। जनरल आदेश देता है कि फौरन फैक्ट्री में जाकर गोरे आदमी की छानबीन करो और इस बात का पता किसी को लगना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। उसके बाद जनरल अपनी एक कमांडो टीम बनाने के लिए कहता है और इस टीम को ब्लॉन्स की लीड करता है। वो टीम फौरन ब्राजील जाने के लिए निकल पड़ती है। वही ब्रूस अपने रूम में सो रहा था, तभी उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज मिस्टर ब्लू का होता है। वो ब्रूस को बताता है कि मैंने सीरम चेक किया, ये सीरम गैमा रेडिएशन को शुरुआत में कम करता है और इससे मदद हो सकती है, लेकिन मुझे गैमा के और सैंपल और इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन ब्रूस कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, शायद वो मेरे घर पर हो सकती है। तभी ब्रूस देखता है कि आर्मी कमांडो ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी आर्मी उसके रूम पर अटैक करती है, लेकिन ब्रूस वहाँ से भाग निकलता है। तभी एक कमांडो ब्रूस को भागते हुए देख लेता है और पूरी आर्मी ब्रूस को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है। लेकिन इस भागदौड़ में एक गड़बड़ी हो जाती है। ब्रूस की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करके भागने लगता है और भागते भागते कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में पहुंच जाता है और अंदर जाके छुप जाता है। पूरी आर्मी कमांडो फोर्स फैक्ट्री को घेर लेते हैं और ब्रूस पर अटैक करने लगते हैं। इस बात से ब्रूस पैनिक हो जाता है और खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो हल्क में बदल जाता है और बड़े बड़े सिलेंडर उठाकर फेंकने लगता है। तभी ब्लॉन्स की हल्क को देख लेता है और हल्क को देखकर उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। हल्क फैक्ट्री में तबाही मचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जनरल और ब्लॉन्स ब्रूस के रूम पर जाते हैं, ताकि उन्हें वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उन्हें वहाँ पर ब्रूस का लैपटॉप और एक तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर एलिजाबेथ की थी। ब्लॉन्स कहता है कि शायद ब्रूस की गर्लफ्रेंड है। तभी जनरल कहता है कि ये लड़की उसके लिए कुछ नहीं है, उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। आगे ब्लॉन्स कहता है कि मैं ब्रूस को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर हर आदमी आया और ब्रूस भाग गया। आगे वो कहता है कि मैं ब्रूस को पकड़कर उस हरे आदमी के बारे में जानकारी जरूर लूंगा। तभी जनरल कहते हैं कि वो हरा आदमी ब्रूस था। ये सुनकर ब्लॉन्स को यकीन नहीं होता और आगे की जानकारी देने से जनरल मना कर देते और सारे कमांडो को लेकर यूएसए चले जाते। उसके बाद हमें हरा भरा जंगल दिखाई देता है और उस जंगल में आधा नंगा ब्रूस दिखाई देता है। उसे इस बात का कोई पता नहीं था कि वो यहाँ तक आया कैसे। वो अपने आप को संभालते हुए जंगल में चलने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को रोकता है और नजदीक के शहर में चला जाता है। वो शहर मेक्सिको होता है। ब्रूस खुद को संभाल नहीं पाता और रास्तों पे लावारिस की तरह पड़ा रहता है। फिर अपने आप को संभाल कर वो चलते चलते अपने घर यूएसए की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हमें जनरल रूस और ब्लॉन्स को दिखाया जाता है। जनरल उसे कुछ आर्मी की खुफिया जानकारी दे रहे थे। वो कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे आर्मी की फौलादी ताकत बढ़ सके, जैसे कि सुपरमैन जैसा सैनिक। वो आगे कहता है कि मैंने वो प्रोग्राम फिर से शुरू किया और ब्रूस इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ काम कर रहा था। ग्रामा की खोज शुरुआती दौर में ही थी। हमने ब्रूस को बताया कि हम रेडिएशन से बचने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर हम तो ह्यूमन हथियार बनाने की खोज में थे। ब्रूस को अपने खोज पर इतना भरोसा था कि उसने एक्सपेरिमेंट खुद पर ही ट्राई किया और वो ऐसा बन गया। आगे ब्लॉन्स जनरल से ब्रूस जैसा बनने की इच्छा जाहिर करते हैं और
जनरल उसकी बातों में हाँ में हाँ भर देता है। उसके बाद हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। ब्रूस वहाँ पर होता है। ब्रूस यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और वहाँ पर एलिजाबेथ का नाम पढ़कर खुश हो जाता है और कैंपस के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एलिजाबेथ दिखाई देती है। ब्रूस चुपके से उसे देख रहा था और उसे मिलने जाने वाला था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एलिजाबेथ को गले लगाता है। ये देखकर ब्रूस वही रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रूस अपने फ्रेंड के पिज्जा शॉप पर जाता है। वो ब्रूस को देखकर काफी खुश होता है और उसे फौरन शॉप के अंदर लेता है। फिर ये दोनों बात करते हैं। तब ब्रूस को पता चलता है कि एलिजाबेथ जिसके साथ थी वो काफी अच्छा इंसान है। फिर ब्रूस कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। उसका फ्रेंड उसे रहने की जगह दे देता है। फिर अगले दिन ब्रूस यूनिवर्सिटी जाता है और एलिजाबेथ का कंप्यूटर चेक करता है ताकि उसे ग्रेमा रेडिएशन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन उसे वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो वहाँ से चला जाता है। अब ब्रूस को पता था कि एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के यहाँ से भी निकलने लगता है और आखिरी बार अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके पिज्जा शॉप पर एलिजाबेथ आई होती है और एलिजाबेथ गलती से ब्रूस को देख लेती है। ब्रूस फौरन वहाँ से भाग जाता है। एलिजाबेथ अपनी कार में बैठकर ब्रूस के पीछे जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। एलिजाबेथ ब्रूस को अपने घर लेके चली जाती है। घर जाने पर वो ब्रूस को एक पेन ड्राइव देती है। उस पेन ड्राइव में ग्रामा रेडिएशन की पूरी जानकारी होती है। फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तब ब्रूस बताता है कि जनरल मुझे पकड़कर मेरे अंदर से इस वायरस को निकालकर एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हमें जनरल एक खुफिया जगह पर दिखाई देते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक सिलेंडर के अंदर एक सीरम रखा था। वो उस सीरम को वहाँ से निकाल लेते हैं और ब्लॉन्स को उस सीरम के 2 छोटे डोज देते हैं। इससे ब्लॉन्स को काफी खौफनाक दर्द होता है। फिर अगले दिन ब्रूस एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। वह दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रूस को कुछ दिखाई देता है और ब्रूस एलिजाबेथ को उससे दूर भागने के लिए कहता है। यूनिवर्सिटी में आर्मी फोर्स टैंकर और वेपन के साथ पहुंच चुकी थी। ब्रूस भागते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। इधर ब्लॉन्स काफी फुर्तीला और तेज हो गया था। वो सबके आगे दौड़ रहा था। आर्मी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाती है। ब्रूस एक जगह पर रुककर पेन ड्राइव को निगल लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो एक जगह पर फंस जाता है। ब्रूस को बेहोश करने के लिए गैस के गोले फेंके जाते हैं। इस वजह से ब्रूस की हार्ट बीट तेज होने लगती है और ब्रूस अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और एक हरे दानों में बदल जाता है, यानी कि हल्क में, और बिल्डिंग की कांच तोड़कर और यूनिवर्सिटी कंपाउंड में आ जाता है। उसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। एलिजाबेथ हल्क को देखकर हैरान हो जाती है। सबके चेहरे के होश उड़े थे सिवाय ब्लॉन्स के। जनरल सबको कहता है कि मार डालो इसे, लेकिन इनके गोलियों का असर उस पर नहीं होता। हल्क सबको परेशान कर देता है। कोई भी वेपन हल्क के सामने टिक नहीं पाता और वो सैनिक को भगा भगा कर मारता है। तभी वहाँ पर ब्लॉन्स आता है और वो हल्क से लड़ता है मानो उसे किसी चीज का डर ही ना हो। वो सुपर ह्यूमन की तरह लड़ता है पर हल्क के सामने टिक नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। हल्क उसका पीछा करता है। तभी चालाकी से सोल्जर एक खतरनाक वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके आवाज से हल्क को काफी तकलीफ होती है। वो खुद को काबू नहीं कर पाता, लेकिन 2 मेटल के टुकड़ों की मदद से वो उस वेपन को नष्ट करता है। फिर ब्लॉन्स हल्क के पास जाता है और उसे उकसाता है। तब हल्क जोर से उसे लात मारता है और वो पेड़ से टकराकर जख्मी हो जाता है। तभी एलिजाबेथ हल्क के नजदीक जाती है। उसके नजदीक जाते ही हल्क शांत हो जाता है और एलिजाबेथ को देखने लगता है। तभी आर्मी प्लेन हल्क को टारगेट करके उस पे अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ मौजूद होती है। जनरल अटैक रोकने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक अटैक हो चुका था। इस वजह से हल्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आर्मी प्लेन को तोड़ देता है और एलिजाबेथ को बचा लेता है और उसे लेकर काफी दूर चला जाता है। वो दोनों एक जंगल में होते हैं। ब्रूस अभी तक हल्क के रूप में होता है, लेकिन वो एलिजाबेथ के साथ काफी अच्छा पेश आता है और ये दोनों सो जाते हैं। जब सुबह एलिजाबेथ की आँख खुलती है तब ब्रूस अपने असली रूप में होता है। फिर ये दोनों नजदीक के गाँव में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए एक कमरा रेंट पर लेते हैं। फिर ब्रूस नहाने के लिए चला जाता है। बाथरूम से काफी आवाजें आ रही थी। एलिजाबेथ डर जाती है। जब ब्रूस बाहर आता है तो वो बताता है कि उसने पेन ड्राइव निगल ली थी। फिर ये दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इस वजह से ब्रूस के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वो रुक जाता है और एलिजाबेथ से माफी मांगता है। वही दूसरी तरफ जनरल अपने कैबिन में होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ब्लॉन्स बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता और उसे देखने के लिए चले जाते हैं। उसे देखकर जनरल काफी खुश होते हैं। अब अगले सीन में हमें आर्मी हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि डॉक्टर रूस और ब्रूस को कैसे पकड़े। तब वो बताते हैं कि वो कुछ न कुछ गलती जरूर करेंगे। वो क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, ईमेल कुछ न कुछ जरूर इस्तेमाल करेंगे और हमें उनकी लोकेशन पता चल जाएगी और हम उन्हें पकड़ लेंगे। तब जनरल कहते हैं कि वो इस बार भाग नहीं रहा, वो बस छुप रहा है। उसे किसी की तो मदद चाहिए और हमारे पास उसका लैपटॉप है। उससे पता चलता
चलता है कि ये ग्रीन और ब्लू कोड वर्ड बातें करते हैं। फिर ब्रूस एक कंप्यूटर से मिस्टर ब्लू को ईमेल भेजता है और इस बात का पता इंटेलिजेंस को चल जाता है और उन्हें मिस्टर ब्लू का आईपी एड्रेस मिल जाता है और मिस्टर ब्लू की लोकेशन पता चल जाती है। उसके बाद जनरल ब्लॉन्स को सीरम का हाई डोज देते हैं। इधर ब्रूस और एलिजाबेथ मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी की होती है, इसलिए वो दोनों गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं और कैसे तैसे करके डॉक्टर स्टन्स के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि मिस्टर ब्लू के पास। वो फौरन इन दोनों को अपने लैब में लेकर चले जाते हैं और ब्रूस को एक बेड से बांधकर उसके अंदर सीरम इंजेक्ट करने लगते हैं। इससे ब्रूस को काफी तकलीफ होने लगती है और वो हल्क में बदल जाता है। हल्क को शांत करने के लिए एलिजाबेथ उसके सीने पर बैठ जाती है और मिस्टर ब्लू उसके अंदर पूरा सीरम इंजेक्ट कर देते हैं। इस वजह से ब्रूस अपने असली रूप में आ जाता है। आर्मी और पुलिस ने भी डॉक्टर स्टन्स के लैब को पूरी तरह से घेर लिया था। इधर डॉक्टर स्टन्स ब्रूस को उसके खून के नमूने दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी खून की वजह से बीमारियां इंसानों को छू भी नहीं पाएगी, इससे काफी इलाज हो सकेंगे। लेकिन ब्रूस कहते हैं कि हमें इस सारे खून को आज ही खत्म करना होगा। आपको पता नहीं कि ये खून कितना खतरनाक है। आर्मी वाले इस खून से इलाज नहीं बल्कि खतरनाक ह्यूमन वेपन बनाएंगे। तभी ब्रूस को बेहोश करने वाला इंजेक्शन मार देते हैं और ब्रूस को पकड़कर आर्मी उसे अपने कब्जे में लेती है। इधर डॉक्टर स्टन्स के लैब में ब्लॉन्स आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे ब्रूस के अंदर से जो निकला है वो चाहिए, मुझे उसके जैसा बनना है। तब डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारे अंदर और क्या डाला है, अगर ब्रूस के अंदर की चीज तुम्हारे अंदर डाल दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ब्लॉन्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और डॉक्टर स्टन्स उसके अंदर वो ग्रामा रेडिएशन इंजेक्ट कर देता है और उस खून की एक बूंद डॉक्टर स्टन्स के ऊपर भी गिर जाती है। अब ब्लॉन्स काफी खूंखार और खतरनाक दानों में बदल गया था। वो किसी भी सोल्जर से कंट्रोल नहीं होता। वो उस जगह के घर और इमारत को भी तबाह कर रहा था। इधर जनरल को कॉल आता है कि हल्क रास्ते पे आ गया है, लेकिन ब्रूस तो जनरल के साथ था। जनरल फौरन हेलीकॉप्टर वापस घुमाने के लिए कहता है। तभी ब्रूस टीवी पर हल्क जैसा हरा दानव देखता है। ब्रूस को पता चल जाता है कि ये सब जनरल का प्लान है। एलिजाबेथ को यकीन नहीं होता कि जनरल इस हद तक जा सकते हैं। अब ब्रूस फैसला करता है कि वो इस दानव से लड़ेगा और हेलीकॉप्टर से कूदने लगता है। एलिजाबेथ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस किसी की बात नहीं मानता और नीचे कूद जाता है। ब्रूस को खुद पर भरोसा था कि एंटीडोस लेने के बावजूद वो हल्क में जरूर बदलेगा। उसके बाद हल्क और ब्लॉन्स के बीच काफी खूंखार लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। ब्लॉन्स हल्क को उठा उठा कर पटक रहा था, लेकिन हल्क उसे उठा कर पटक देता है और मुंह पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो हल्क को लात मार कर वहाँ से दूसरी तरफ भागता है। फिर वो जनरल के हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, लेकिन एलिजाबेथ और जनरल बच जाते हैं। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला था। तभी हल्क अपने हाथ से ताली मारता है और सारी आग बुझा देता है, लेकिन तभी ब्लॉन्स पीछे से हमला करता है। तभी हल्क जमीन पर पंच मारता है और जमीन फट जाती है, जिससे ब्लॉन्स जमीन के अंदर धंस जाता है और फिर हल्क उसका गला जकड़ लेता है और हल्क उसे हरा देता है और काफी जोर से चिल्लाता है और सभी लोगों को बचा लेता है। जनरल ब्लॉन्स को कैद करने का आदेश देता है। एलिजाबेथ हल्क के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्क वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। वो ब्रूस की तस्वीर देख रही थी और ब्रूस अकेले एक सुनसान जगह पर होता है। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है। वो पार्सल एलिजाबेथ ने ब्रूस के लिए भेजा था। ब्रूस अब अपने ऊपर काफी काम करता है। उसके बाद हमें जनरल रूस एक बार में दिखाई देता है। तभी वहाँ पे टोनी स्टार्क आता है और वो जनरल से कहता है कि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट की बजाय हथियार भरोसेमंद ऑप्शन है, और आगे कहता है कि हम मिलकर एक टीम बनाए तो। तब जनरल कहते हैं कि हम कौन, और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।